हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को। और आज मैं इसके एपिसोड 45 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आए। एंड हाँ, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 45 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड 44 की एंडिंग हुई थी। चूजा लू को शादी के लिए मना कर रही होती है। दादी बोलती है क्यूलू तो पहले ही मान गया है, तो तुम क्यों इस चीज को डिफिकल्ट बना रही हो। तो चूजा बोलती है दादी मुझे लगता है शादी जो होती है वो दो लोग की होती है और इसलिए उनमें से मेरे खुद के अलग प्लान्स हैं। तो दादी बोलती है हमारे हान फैमिली कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। अगर तुम कल नहीं आओगी वहाँ तो फिर तुम कभी नहीं आ पाओगी। और यहाँ पे दादी साफ साफ ये बोल रही थी कि अगर तुम कल शादी नहीं करोगी तो कभी नहीं कर पाओगी। तो लू बोलता है चूजिया प्रेशर्स फील मत करो। तो चूजिया बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं प्रेशर ना लूं। तुम्हें पता भी है अभी मेरे ऊपर कितना स्ट्रेस है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है दादी की तबीयत खराब करके। तो दादी बोलती है उसे जाने दो क्यूलू, तुम्हारी दादी माँ की अभी सिर्फ एक विश है, मैं तुम्हें जल्दी शादी करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं है, क्या पता मैं कब गुजर जाऊँ। तो लू बोलता है दादी आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और फिर हम लोग कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया के पास क्विजी आती हैं और उसे स्टारगेजिंग पार्टी का पोस्टर दिखाती है और बोलती है मैंने सुना है यहाँ मेटियोर शावर होगा जो तुम एक ही बार देख सकती हो इस कंट्री में। और क्यूलू भी एक एस्ट्रोनॉमी लवर है, मैं बेट लगाती हूँ कि वो पक्का जाएगा, तुम लोग दोनों को जाना चाहिए। तो चूजिया बोलती है कोई मुझे शादी के लिए परेशान कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बोल के चूजिया वहाँ से चली जाती है। तो बेक्विजी बोलती है चूजिया इसके बारे में सोचना, हम लोग साथ जा सकते हैं। और फिर हम लोग चूजिया और लू को देखते हैं जहाँ चूजिया बोलती है तुम मुझे किडनैप करके घर लेकर जाना चाहते हो दादी माँ के ऑर्डर की वजह से। तो लू बोलता है मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा, मुझे पता है अभी सही टाइम नहीं है तुम्हें शादी करने के लिए, बट तुम्हें समझना होगा कि दादी माँ और वेट करने की हालात में नहीं है। चूजिया बोलती है क्या हुआ दादी माँ को। तो लू बोलता है वही बुढ़ापे वाली इशू, उनके दिल में दर्द होने लगा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ बट दादी बूढ़ी हो गई है, वो आज यहाँ है बट आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो चूजिया बोलती है ये मत बोलो, मुझे इसके बारे में सोचने दो, ओके मुझे कुछ और टाइम दो। और फिर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ दादी किसी की पिक देख रही होती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। और ये जान के दादी बहुत अपसेट थी और वो बहुत रो रही थी। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग दादी को देखते हैं जो उसी इंसान की पिक देख के कुछ सोच रही होती है। और वहाँ पे लू और चूजिया भी आते हैं। तो लू बोलता है दादी क्या ये दादा जी है। तो दादी बोलती है ये मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ में, मैं इनसे तुम्हारे दादाजी से मिलने से पहले मिली थी, उस टाइम बहुत डिफिकल्ट हुआ था बट जो भी हम लोगों ने किया वो साथ किया और हम लोग बहुत खुश थे। बट फिर मैं अपने करियर के पीछे चली गई, मैंने अपना सारा टाइम और एफर्ट्स अपने बिजनेस में डाल दिया। और फिर मैं सोचने लगी कि एक रिलेशनशिप में रहना सर दर्द है और फिर मैंने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया। बट कुछ साल गुजरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी और यही एक चीज है जिसे मैं अपने पूरे लाइफ की रिग्रेट करती हूँ। और ये बोलते बोलते दादी माँ रोने लगती है और अगेन बोलती है कल मैं उसके फ्यूनरल में जा रही हूँ, सो हम लोग तुम्हारे वेडिंग को अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं। और फिर हम लोग लू चूजिया को देखते हैं जहाँ लू बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम सडनली ये डिजाइन क्यों बनाना चाहती हो। तो चूजिया बोलती है दादी माँ की स्टोरी सुनने के बाद मुझे नहीं पता क्यों मुझे चोंग सैम की इमेज याद आई। मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ क्यों दादी माँ नहीं चाहती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनूं और क्यों वो चाहती है कि हम लोग जल्दी जल्दी शादी कर लें। तो लू बोलता है हाँ क्योंकि उनके खुद के रिग्रेट्स की वजह से वो नहीं चाहती है कि हम लोग वो चीज में सेम करें। तो चूजिया बोलती है सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है चोंग सैम को आज रात बनाने का और मैं इसे कल एक गिफ्ट के तौर पे दादी को दूंगी। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया आके दादी को एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो उसने खुद डिजाइन की होती है। और दादी के रिएक्शन से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि उन्हें ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है। और दादी चूजिया की स्किल्स को भी देख हैरान थी। और दादी बताती है कि उनके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने भी उन्हें ऐसा ही गिफ्ट दिया था फर्स्ट में। और दादी तो पूरा इमोशनल हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तो चूजिया बोलती है दादी मैंने डिसाइड कर लिया है, वैसे भी
अनजान फ्यूचर का हमें तो कुछ पता नहीं है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं हान क्यूलू से इमीडिएटली शादी कर लूंगी। तो दादी बोलती है अपने आप को फोर्स मत करो, तुम्हें जो करना है वो तुम अपने तरीके से करो। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक राइट इंसान को ढूंढना। क्यूलू तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि मैं भी इस चीज को फील कर सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे पहले करा करता था। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ चूजा बोलती है दादी थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो दादी बोलती है नो मैटर क्या होगा, नो मैटर कौन सा सिचुएशन आएगा, हमें हमेशा याद रखना है कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। दादी माँ को तुम पे बिलीव है। और फिर हम लोग सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। तो बेगुजी बोलती है चूजा क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम नहीं आओगी। तो चूजा बोलती है बट मैंने सुना कि ये मेटियोर शावर एक ही बार होगा, सो इसलिए मैं आ गई। और फिर सैन किंग को बोलता है तुम्हें नहीं लगता है जो ट्रूली फैटेड होते हैं वही एंजॉय करते हैं एक वंडरफुल मेटियोर शावर में। किंग बोलती है हाँ जितने भी लोग हैं कार में वो सब ट्रूली फैटेड हैं। और फिर वो लोग ट्रिप में पहुंच जाते हैं। तो बेगुजी बोलती है तो तुम बोल रही हो कि जो तुम्हारे और लू के बीच में इश्यूज थे वो सिंपली सॉल्व हो गई। तो किंग बोलती है ये सब मेरी गलती थी कि मैंने जल्दी गिव अप कर दिया था। तो बेगुजी बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर तुम लू में गिव अप भी नहीं करती ना तो भी चूजा तुमसे डरती नहीं थी। तो चूजा बोलती है मैं और हान क्यूलू कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। तो बेगुजी बोलती है मैंने सुना है जो कपल्स होते हैं वो मेटियोर शावर के सामने एक विश मांगते हैं कि वो लोग हमेशा साथ रहें। और ये सुन के किंग अपने मन में बोलती है क्यों ना मैं और वो। और फिर वो लोग टेंट लगाने लगते हैं। लू बोलता है ये दोनों टेंट किसके लिए हैं। तो सैन बोलता है एक लड़की लोग के लिए। तो सैन बोलता है एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। तो फिर लू साइड में आकर ओल्ड हान को फोन कर उनसे टेंट मांगता है। और फिर इधर हम लोग देखते हैं कि बेगुजी फैंग साहब को कबाब खिला रही होती है प्यार से। उसे देख सैन भी किंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है बट किंग छीन के खुद से खाने लगती है। और इधर जियांग और सुई बियान उन तीनों कपल को देख के बोलते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें सिंगल लोगों को जेलस नहीं कराना चाहिए। और फिर ओल्ड हान आके लू को उसका टेंट देते हैं। और फिर इधर सैन के पास सुई बियान और जियांग एन का कॉल आता है। तो सैन उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ चले गए। तो वो लोग बताते हैं कि दूसरे ड्रामा के स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए हैं, सो हम लोग वहाँ चले गए हैं। और ये बात सुन के किंग भी उधर जाती है और उसके पीछे सैन भी आ जाता है। तो लू चूजा को बोलता है कि वो उसके साथ टेंट में सोए। और बेगुजी और फैंग साहब उन्हें टोंट मार के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो दूरबीन से दूसरी लड़कियों को देख उनकी बुराइयां कर रही होती है और वो नीचे गिरने वाली होती है कि सैन उसे हल्का सा टच कर उसे बचा लेता है। तो किंग बोलती है तुम परवेट हो। तो सैन बोलता है मैं कैसे परवेट हुआ, अगर मैं तुम्हें पकड़ता नहीं तो तुम मर जाती। तो हमारी किंग छींक मारती है। तो हमारा हैंडसम सैन उसे अपना कोट पहना देता है। तो किंग बोलती है तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। तो सैन बोलता है मैं डरा हुआ हूँ कि तुम्हें ठंड ना पकड़ ले और तुम्हारे वजह से दूसरे लोग को ना पकड़ ले। तो किंग बोलती है ओह तो ये बात है, मगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया है। तो सैन बोलता है क्या मैंने तुम्हें ये बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भूल जाओ इसे, अब मैं और सह नहीं सकता हूँ। सुनो फ्रॉग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, बट मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। और फाइनली हमारा सैन किंग को प्रपोज कर देता है। तो हमारी किंग हंसते हुए बोलती है तुमने ये मुझे 3 बार बोला है। तो सैन बोलती है मुझे बस तुम अपना आंसर दो, मैंने क्या बोला तुम्हें। तो किंग बोलती है अपनी आंखें बंद करो और 100 तक काउंट करो, चलो अब स्टार्ट करो। और जैसे ही सैन अपनी आंख बंद करके काउंट करने लगता है तो किंग उसका कोट रख के वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो अपने टेंट को तैयार कर लेता है और उसके बहुत एफर्ट्स डालने के बाद चूजा टेंट के अंदर आ जाती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि किंग आके उनका टेंट का जिप खोल देती है और उन्हें उनका रिंग दे देती है और बोलती है मैंने ये रिंग अपने पास ही रखा हुआ था बट अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और फाइनली इधर हमारे सैन की काउंटिंग खत्म होती है और वो अपना कोट लेके जाने लगता है। तो किंग बोलती है क्या मैंने तुम्हें वहाँ पे वेट करने को नहीं बोला था। सैन बोलता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ साफ बोल दो ना, तुम मुझे क्यों वहाँ से अकेले छोड़ के आ गई। तो किंग बोलती है किसने बोला मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है मैं हान। तो सैन बोलता है तुम अगेन लू को देखने गई थी, तुम अभी भी हान क्यूलो को ही पसंद करती हो। किंग बोलती है तुम स्टूपिड बेवकूफ, क्या तुम एक इम्बाइकल हो क्या, तुम मेरा आंसर जानना नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं करती हूँ। तो सैन बोलता है सच में। तो किंग बोलती है ऑफ कोर्स ये रियल है। सैन बोलता है थोड़ा सीरियस होके बोलो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे वर्ड्स क्या हैं। तो किंग बोलती है तो मैं तुमसे कैसे प्रूफ करूँ, ठीक है सूरज की कसम ओके। तो सैन उसे बोलने लगता है जूलियट ने ऐसा नहीं बोला था। और फिर हमारी किंग उसे गाल पे किस करती है बट हमारा सैन तो मान ही नहीं रहा होता है। तो किंग बोलती तुम चाहते क्या हो। और फिर वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं और उन
उन दोनों की भी रिलेशन की शुरुआत हमें यहाँ दिखाई जाती है और मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गाइज इन दोनों की रिलेशन की वजह से। बट उससे ज्यादा इसका दुख है कि ये ड्रामा अब खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग बेक्विजी और फैंक्सा को देखते हैं, जहाँ फैंक्सा बोलता है कुछ है जो तुम मुझे बोलना चाहती हो। और फिर वो दोनों सैन और किंग को देखते हैं, जहाँ सैन उसे पिगी बैक राइड दे रहा होता है। तो बेक्विजी बोलती है तुम्हें सैन से सीखना चाहिए, बट फैंक्सा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो बेक्विजी ही फैंक्सा को पिगी बैक राइड देने लगती है। फिर जियांग एन और सुई बियान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके इनके पास आ जाते हैं और फिर ये तीनों कपल्स मेटियोर शावर देखते हैं और अपनी अपनी विश मांगते हैं और एक एक करके तीनों कपल्स किस करते हैं और इन दोनों सिंगल्स को जलाते हैं। और फिर वो दोनों सिंगल एक दूसरे को तसल्ली देके मेटियोर शावर देखने लगते हैं। और इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और आज के लिए बस इतना ही।